अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम इमेच्योर लिस्टों की ख़रीदो फ़रोख्त को डिस्कस कर लें। इमेच्योर लिस्टें क्या होती हैं और उनको हम कैसे ख़रीदते हैं और कैसे बेचते हैं और कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। किसी की इमेच्योर लिस्ट ख़रीदने के बाद हम उसको मैच्योर करने के बाद बेच देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा और आपने वो प्लॉट किसी को बेच दिया। आपने थोड़े से पैसे रखे, प्लॉट बेच दिया। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने थोड़ा सा वेट किया, उसकी ड्वेलिंग वगैरह बिल्डअप करवाई, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट आधे ही रास्ते पे पहुंचा ही था कि आप फाइनेंशियली ड्राइड अप हो गए, आप लोन नहीं उठा पाए, आप किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा पाए, आप फंस गए हैं अब उसके अंदर। अब आप कहते हैं अब मैं क्या करूं, मेरे पे लैंड के मैंने पैसे लगा दिए, मैंने एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी ऑन करा दी, लेकिन अब ड्यू टू लैक ऑफ कैश अब मुझे इस प्रोजेक्ट को यहाँ अबैंडन करना पड़ेगा। कोई उस टाइम पर आके वो आपसे प्रॉपर्टी खरीद लेगा। जिसने उस टाइम पे आपसे प्रॉपर्टी खरीदी है वो अब इसको बिल्ड करेगा, मजीद डेवलप करेगा और उसको कंप्लीट करने के बाद किसी को बेच देगा। उसके बाद जो शख्स खरीदेगा आपसे, वो हो सकता है उसकी मजीद आईडी करवाए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाए, उसका फर्नीचर लगवाए, उसका बेहतरीन डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद, किचन बनाने के बाद, सब कुछ बनाने का वो हो सकता है वो भी 6 महीने के बाद बेच दे। तो आपने ये देखा कि इस केस में एक चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, चौथे हाथ, पांचवें हाथ, छठे हाथ, कितने सारे हाथों में वो निकल गया और हर शख्स थोड़े बहुत पैसे बनाता रहा है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। इसी तरीके से आपकी अमेज़ॉन की लिस्टें भी डिफरेंट स्टेजेस पर बिकती हैं। एक लिस्ट बिल्कुल इमेच्योर स्टेज पर होती है, एक शख्स ने उस प्रोडक्ट को हंट किया, उसको लॉन्च किया और उसकी प्रोडक्ट बिल्कुल अर्ली स्टेज में है एंड ही ड्राइड अप। उसमें बेचारे का कसूर नहीं है, वो शायद किसी वजह से फंस गया, किसी मुसीबत में फंस गया, वो ड्राइड अप हो गया, उसके पास कैश नहीं है, अब वो उस लिस्ट को बेचना चाहता है। तो यस, वी कैन बाय दैट लिस्ट। हमने वो लिस्ट उससे खरीद ली। खरीदने के बाद हमने उस लिस्ट पे काम शुरू कर दिया, मेहनत की। 6 महीने के बाद हमने उस लिस्ट को बेच दिया। 6 महीने के बाद हमने बेचा, उसके हो सकता है 15-20 रिव्यू थे और हमने इसलिए बेचा कि हमें शायद इसमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, शायद मैं किसी और बेहतर प्रोडक्ट की तरफ मेरा रुझान चला गया, मुझे उससे बेहतर प्रोडक्ट नज़र आ गई है और मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेकार है, मेरी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है इस प्रोडक्ट के साथ, या प्रॉब्ली कुड बी एनी अदर रीज़न। अच्छा, कुछ लोग जो फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिनको मैंने इन्वेस्टर लेकर दिया था और वो इन्वेस्टर साहब पुल आउट करना चाहते हैं, इसलिए कि वो इन्वेस्टर साहब फील करते हैं कि जी $3000 अभी तक मेरा बर्न हो चुका है और अभी तक पता नहीं क्या होगा। उन्हें अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है कि कितना पैसा अभी और बर्न हो रहा है। 4 या 5 ऑर्गेनिक डेली के ऑर्डर्स आ रहे हैं इस लिस्ट के ऊपर और अब उनके पास स्ट्रेटजी ये है कि मज़ीद बर्निंग बंद करें, मज़ीद पीपीसी एड्स की कंपेन्स बंद कर दें, मज़ीद आप क्यूपॉन्स बंद कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे तो क्यूपॉन पे बर्न होते हैं आपके। तो चलें ठीक है, नेक्स्ट लॉट के ऊपर आप क्यूपॉन मत चलाएं, बड़ी हाईली ऑप्टिमाइज पीपीसी चलाएं और उसको बेचते रहें। बस आपके 5-6 ऑर्डर आ रहे हैं, आप इसी पे किनात कीजिए। एक तो ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये है कि कंटिन्यू द एग्रेसिव बर्निंग, कंटिन्यू दी एग्रेसिव ब्लीडिंग हो रही है, होने दें, क्योंकि ये ब्लीडिंग से रिजल्ट आएंगे बाद में। मैं ब्लीडिंग का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए मैं उन्हीं की लिस्ट की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। उनकी लिस्ट का इस वक्त स्कोर है 3.9, इसका मतलब नेगेटिव रिव्यूज आए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें नेगेटिव रिव्यूज आने ही आने हैं और लोग घबरा जाते हैं उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल, आपकी एक प्रोडक्ट कहती है कि जी ये एक फॉर एग्जांपल कोई बेल्ट है, आप सर पे लगा लीजिए, आपका माइग्रेन फिक्स हो जाएगा। आप मुझे बताएं ऐसी प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यूज आएंगे या नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। उसकी वजह यह है कि दुनिया के हर शख्स की माइग्रेन उस खाली ट्यूब लगा लेने से तो फिक्स नहीं होगी। आधे से ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं फिक्स हुई, उनमें से थोड़े बहुत 20-25 लोग नाराज़ होकर नेगेटिव रिव्यू भी डाल देंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट काम नहीं करती, मैंने लगाया मेरा माइग्रेन फिक्स नहीं हुआ। तो ऐसी क्लेम्स जो बोल्ड क्लेम, ऐसी प्रोडक्ट जो बोल्ड क्लेम्स करती हों, जो बड़ी बड़ी बातें या अचीवमेंट की बात करती हों या बॉडी को फिक्स करने की बात करती हों, आपके टो में फलां चीज़ फिक्स हो जाएगी, आपकी कमर सीधी हो जाएगी, कमरे में ये मसला हल हो जाएगा, शोल्डर फिक्स हो जाएंगे आपके, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिस किस्म के क्लेम्स करती हों उनमें नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं। तो शुरू में प्रोडक्ट दौड़ती है, उड़ती है, 10-15 ऑर्डर्स आ रहे होते हैं,
फिर एकदम नेगेटिव रिव्यू आता है, फिर आपकी लिस्ट डूब के चौथे सफे पे चली जाती है। उसके बाद आपके ऑर्डर्स बहुत कम हो जाते हैं, तीन चार ऑर्गेनिक ऑर्डर दिन के हो जाते हैं, और फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं कि बस मेरे तो पहले ही $2-3 लग गए, तो अब ये जो है मैं कुछ नहीं कर सकता इस प्रोडक्ट का। अब मुझे, मेरा ख्याल है मुझे इस प्रोडक्ट से जान छुड़ा लेनी चाहिए। मेरी नज़र में वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है असल में। एक शख्स जान छुड़ाना चाह रहा है, उसको वो विजन नहीं है, उसको वो क्लैरिटी नहीं है, उसको नजर नहीं आ रहे आगे, उसको पता नहीं है कि आगे ये गोल्ड लिस्ट है। आप लगे रहें, ब्लीडिंग करते रहें, लगाते रहें पैसे, पीपीसी, एग्रेसिव कैंपेन, सेल वेलोसिटी, 5 स्टार रिव्यूज। तो एक वक्त आएगा जब वो लिस्ट 100 रिव्यूज क्रॉस करने के बाद अनटचेबल स्टेटस पे चली जाती है। अनटचेबल स्टेटस का मतलब कि 100 रिव्यूज, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 4.7 स्कोर आपके 100 रिव्यूज है, आपको एक नेगेटिव रिव्यू आता है, आप मुझे बताएं ड्रॉप होके 3.5 रिव्यू हो जाएगा आपके? नहीं होगा, आप ज्यादा से ज्यादा 4.6 रिव्यू पे आ जाएंगे, थोड़ा सा ड्रॉप होगा। आपकी रैंक पहले पेज में शायद 2-3 रैंक ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब आप यू डोंट गो स्ट्रेट टू 4th पेज एनी मोर। ये कहलाती है मैच्योर लिस्ट, 100+ रिव्यूज वाली, जिसके ऊपर स्कोर ऊपर नीचे होता रहता है। लिस्टें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन उसका ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं आता, डिजास्टर नहीं आता आपकी लिस्ट पे। तो उनको मैंने ये कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको दूसरा इन्वेस्टर प्लग कर देता हूँ। आई मीन इट्स नो बिग इशू, इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, आपको दूसरा इन्वेस्टर प्लग कर देता हूँ, और आई विल जस्ट टेक ओवर, मैं खरीद लूंगा इसको, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं इसकी इन्वेंट्री ले आऊंगा, और मैं ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का वेट नहीं करूंगा कि जी 4-5 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। मेरा इंटरेस्ट ये होगा और बर्न करो, मैं लगाता हूँ पैसे, 2,000, 3,000, $4,000 जो भी लग रहा है, लगाते रहो, लगे रहो। मुझे 100 रिव्यूज चाहिए इस लिस्ट के ऊपर, दैट्स योर गोल। मुझे 100 रिव्यूज ला के दें, आप इसको ग्रो करते रहे, और 3.9 से किसी तरीके से 4.3 स्कोर प्लस क्रॉस करा दें बस आप, क्योंकि 4.3 आने के बाद आपके रिव्यूज ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट 5 स्टार हो गए। 4.2 के ऊपर आप नोट करेंगे आपके 4 स्टार फिल्ड अप होते हैं, 4.3 के ऊपर आपके ऑलमोस्ट 5 स्टार फिल्ड हो जाते हैं। तो उससे कन्वर्जन बढ़ता है, बायर को ऐसा लगता है अच्छा ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, खरीद लो इसको, विदाउट एक्सप्लोरिंग और विदाउट गोइंग इनटू एवरी सिंगल रिव्यू 1 by 1 कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई। तो और भी अगर नेगेटिव रिव्यू किसी बात पर आ रहे हैं तो उसको भी इंप्रूव किया जाए। तो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक शख्स का इन्वेस्टर बैकआउट कर रहा है, वो इन्वेस्टर कहता है कि जी मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है, मुझे क्विट कर देना चाहिए। बिल्कुल क्विट कीजिए, कोई मसला नहीं, इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, आप वो लिस्ट सेल पे लगा दें, लेकिन कितने की? एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर अगर आपने कोई चीज सेल पे लगाई है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? चले मैं अब आपको कुछ नंबर्स बता देता हूँ। तो एक गाइडलाइन मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सबके लिए ये गाइडलाइन अप्लाई होगी अब पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम एम्पायर flipper.com तो है नहीं, हम flipper.com तो है नहीं, हम पूरी दुनिया के मार्केट से डील नहीं कर रहे, हमारे पे अमेरिकन बायर तो है नहीं जो 30 मंथ्स का प्रॉफिट देने के लिए तैयार है मैच्योर लिस्ट के लिए। तो जो लोग इमैच्योर स्टेज पे लिस्टें बेचना चाहते हैं किसी भी वजह से कि जी मेरी लिस्ट जो है वो नेगेटिव रिव्यूज बड़े अट्रैक्ट करती है, उसको मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल है, और अभी उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं 100 रिव्यूज तक ब्लीडिंग करता रहूं या 100 रिव्यूज तक मैं इन्वेस्ट करता रहूं। एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, जी सनी भाई 54 रिव्यूज हैं मेरी लिस्ट पे इस वक्त, 4.2 शायद बता रहे थे वो मुझे, और वो ये कह रहे थे कि मैं इस प्रोडक्ट से अब जान छुड़ाना चाहता हूँ, मेरे पास एक और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिस पे रिव्यूज़ नेगेटिव नहीं आते, मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा आपका प्रॉफिट क्या है इस लिस्ट पे? उन्होंने कहा जी $1,000 तो है प्रॉफिट। मैंने उनसे कहा आप सब्र से इस लिस्ट को ग्रो करते रहिए और इसको लेके जाइए आप 100+ रिव्यू के ऊपर, ये आपकी लिस्ट अनटचेबल हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि मैंने इतना प्लस माइनस देख लिया है, कभी लिस्ट डूब जाती है, कभी ऊपर आ जाती है, तो मेरी क्या गारंटी है इस बात की? मैंने कहा उनको कि जो डूबने वाला काम है वो अर्ली स्टेज में ही होता है, वो फ्यूचर में 100 रिव्यूज क्रॉस करने के बाद लिस्टें डूबा नहीं करते हैं, लिस्टें बहुत मैच्योर हो जाती हैं, बहुत स्टेबल हो जाती हैं। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, अगर आप इस स्टेज पे क्विट करना चाहते हैं तो मुझे इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपकी लिस्ट की कि इसकी क्या प्राइस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो पा रही। उनके पास बेसिकली 3 ऑप्शन है, या तो 3-4 महीने प्रोडक्ट हंटिंग करते रहो, सेकंड ऑप्शन ये है कि आउटसोर्स करवा लो। अब आउटसोर्स भी हम लोग ही कर रहे हैं, तो आउटसोर्स हम भी 2-3-4 महीने हम भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये लो जी प्रोडक्ट मिल गई, मुबारक हो 24 घंटे में आपको प्रोडक्ट मिल गई, ऐसा नहीं है।
हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है, हमें भी 3-3 4-4 महीने प्रोडक्ट हंटिंग करने में भी लग जाते हैं। तो चलो ठीक है, आउटसोर्स का ये होता है कि चलो एटलीस्ट कोई और भी मेरे लिए एक्सपीरियंस सीनियर टीम भी लगी हुई है, मैं भी लगा हुआ हूँ। तीसरा ऑप्शन अब आप लोगों के पास है, ऑफ द शेल्फ इमेच्योर लिस्टों को खरीदना शुरू करें। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आप पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहता हूँ। ऑफ द शेल्फ दूसरे स्टूडेंट्स की, दूसरे लोगों की लिस्टें खरीदें। उनकी लिस्टें इमेच्योर हैं, उनकी गिव अप करने की बहुत सारी वजूहात हैं। या तो उनका अपना दिल टूट गया, उनका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, लेकिन हमें उनकी लिस्ट में अभी भी जान नज़र आती है, हमें उनकी लिस्ट में अभी भी गोल्ड नज़र आता है। तो आप उनसे डील करते हैं कि ठीक है, मैं आपको बहुत अर्ली स्टेज की कोई किसी की लिस्ट है, प्रॉफिट थोड़ा सा बना रही है, ठीक है, मैं आपको 5 मंथ्स का प्रॉफिट दे देता हूँ, ये लिस्ट मेरी होगी, प्लस स्टॉक की जो भी पेमेंट मैं पे कर दूंगा। सेकंड ऑप्शन, थोड़ी सी लिस्ट बड़ी हो गई, थोड़ी सी बेहतर हो गई, ठीक है, मैं आपको 10 मंथ्स का प्रॉफिट देके ये मैं लिस्ट आपसे एक्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर किसी का $1000 लेट्स से का प्रॉफिट है महीने का, आपने उसको 10 मंथ्स का प्रॉफिट दे के आपने वो लिस्ट एक्वायर कर ली। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रिव्यूज, अगर 20 रिव्यूज वाले की डिफरेंट प्राइस होगी, 54 रिव्यूज वाले की डिफरेंट प्राइस होगी, 10 रिव्यूज वाला जो है या 15 रिव्यू, वो तो बहुत ही अर्ली स्टेज में इमेच्योर है, तो वो प्रॉबेबली हम उसको हो सकता है 5 मंथ्स का प्रॉफिट दे के वो ले लें। फिर आता है 10 मंथ्स। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट शख्स उसको 100 रिव्यूज पर पहुंचाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट लाएगा, वो उसको या तो इंटरनेशनल मार्केट में एम्पायर फ्लिपर पर लगा दें, या फिर इंटरनली अगर लोकली बेचना है, हो सकता है आप उसको 20 मंथ्स पे बेच दें, 15 मंथ्स पे बेच दें। फिर आपने बहुत मैच्योर लिस्ट क्रिएट की, फाइनली जिन्होंने फाइनल बायर ने उसको जबरदस्त लिस्ट क्रिएट कर दी, उसको पता है 5 स्टार रिव्यूज लाने के उसने 50 तरीके लगाए हुए हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो 5 स्टार रिव्यूज लेकर आ रहा है, लिस्ट ग्रो हो गई, जबरदस्त स्कोर, जबरदस्त सेल हो गई। नाउ यू गो टू इंटरनेशनल मार्केट और आपने एम्पायर फ्लिपर पे अब उसको, अब वो फिर आपका टाइम आएगा जब आप उसको 30 मंथ्स प्रॉफिट पर फ्लिप कर रहे हैं और आप प्रॉब्लम उसको $1.5 का बेच रहे हैं, आपने उसका रेवेन्यू प्रॉफिट सब ग्रो कर दिया। तो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की लिस्टें बन गई हैं, बहुत सारी इमेच्योर लिस्टें इस वक्त मार्केट में ऑफ द शेल्फ आप उठा सकते हैं। बहुत से लोगों ने कि गिव अप करने की बहुत सारी वजह हैं। कोई जॉब में फुल टाइम लग गया है, उसकी लिस्ट बिल्कुल BSR लो हो गई है, वो बेचारे को पता ही नहीं करना क्या है उसको, उसने एक्साइटेड होकर स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उसने फोकस नहीं किया, उसने ग्रो नहीं किया उस बिजनेस को, उसने मेहनत नहीं की उस बिजनेस के अंदर। हो सकता है वो हमारा स्टूडेंट नहीं है, उसने 111 का कोई ग्रुप नहीं बनाया, उसने कोई डेली बेसिस पे मुझे अपडेट्स नहीं दी, डेली बेसिस पे रैंकिंग नहीं की, अब वो लिस्ट अवेलेबल फॉर सेल है, कोई भी शख्स आए और वो लिस्ट खरीद ले उससे। सेकेंड ये कि जो लोग जिनके फाइनेंसर्स या जिनके इन्वेस्टर्स जो हैं वो पुल आउट कर देते हैं कि जी मैं अब मज़ीद नहीं लगाना चाहता, मज़ीद लॉस का मैं सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लिस्ट मेरी नज़र में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ इन्वेस्टर पुल आउट कर रहा है, क्योंकि आप फॉरेन इन्वेस्टर बन के पैसे डाल के उस लिस्ट को एक्वायर कर लीजिए, फॉरेन एक्वायर कर लीजिए, वो तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरी नज़र में, जिनके इन्वेस्टर भाग जाएँ। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो नहीं समझता, वो उसकी समझ से बाहर है कि जी सनी भाई कितने पैसे लगेंगे, हाँ रफली $2000 लग जाएंगे, $2500 लग जाएंगे, रैंकिंग का कम से कम ये बजट आप माइंड में रखें। अरे ये सनी भाई ये तो 3000 लग गए, अच्छा तो अब मैं क्या करूँ, 5000 लगाऊं, 6000 लगाऊं, 8000 लगाऊं, 10000 लगाऊं, या क्या करूं? तो मेरी एडवाइस उनके लिए ये होती है, कुछ ना करें, छोड़ दें इस लिस्ट को। अब ये जो ऑर्गेनिक आ रहे हैं, आप ऑर्गेनिक ऑर्डर 5-6 ऑर्गेनिक ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, बस अब इसी पे सारी जिंदगी सर्वाइव करें, या फिर मजीद ग्रो करें, मजीद एग्रेशन के साथ ग्रो करें। तो अगर मैं उस लिस्ट को टेक ओवर कर लेता हूँ, मैं इन्वेस्टर बन जाता हूँ, तो मैं अभी भी इस पर मजीद $3000 लगाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मुझे 100+ रिव्यूज नजर आ रहे हैं, मुझे स्कोर की इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, मुझे पता है ये 3.9 है, तो ये 4.3 क्रॉस करते ही मेरे 10, 15, 20, 25 ऑर्डर डेली के शुरू हो सकते हैं, मुझे वो नजर आ रहा है, तो मैं उस पर पैसे लगाऊंगा, उस पर मेहनत करूंगा। तो कॉन्सेप्ट सारा ये है कि इमेच्योर लिस्टें खरीदना शुरू करें और बेचना शुरू करें, आप लोग आपस में ट्रेडिंग शुरू करें। हाँ, जिन लोगों को मेरा वैल्यूएशन चाहिए कि जी एक शख्स खरीद रहा है और दूसरा शख्स बेच रहा है और वो मेरी वैल्यूएशन मांग रहा है कि जी मैं उसको वैल्यूएट कर दूं या
कि जी मैं कितने में ये लिस्ट बिक सकती है या होनी चाहिए, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं फिर उसमें ईसी का कोई छोटी सी अमाउंट जो जो मार्केट स्टैंडर्ड है मैं उसमें डिफाइन कर दूंगा, ताकि हम लोग भी इसमें रिसोर्सेज लगाएं या मेहनत करें या उसको इवेलुएट करने में मेहनत करें। अदरवाइज आप लोग बिस्मिल्लाह करके आप लोग सब ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन करें, आपस में डील करना शुरू करें, इमेच्योर लिस्टें खरीदें एक दूसरे से और थोड़ा सा मैच्योर करके आगे बेच दें, मजीद मैच्योर करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच दें। अब पाकिस्तान रेडी हो गया इन सारे कामों के लिए। अब आप लोगों ने पाकिस्तान में ये सब एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है। पहली बार अमेजोन की लिस्टें पाकिस्तान में बिकेंगी और लोग खरीदेंगे। दैट्स समथिंग व्हाट आई वांट टू स्टार्ट नाउ। थैंक यू।